हाय एवरीवन। तो हम लोग बात कर रहे थे अबाउट यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड मोशन एंड मोशन ऑफ द पार्टिकल अंडर कांस्टेंट एक्सेलरेशन, है ना। उस पर एग्जांपल हमारे कुछ हुए थे। वी हैव गॉट फ्री इक्वेशंस व्हिच वाज द फर्स्ट इक्वेशन इज v इज इक्वल्स टू u प्लस at, सेकेंड इक्वेशन इज v इज स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस as, एंड द थर्ड इक्वेशन वाज s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ ऑफ ए टी स्क्वायर। ये तीन हमारे बेसिक काइनेमेटिक्स के इक्वेशंस थे जो हम लोगों ने डिस्कस किए थे, है ना। तो ये हमारे बेसिक इक्वेशन हमारे हो चुके हैं। हम लोगों ने इस पर चर्चा काफ़ी देर तक कर ली थी, कुछ क्वेश्चंस भी किए थे, बट देयर आर फ्यू क्वेश्चंस व्हिच आई वांट टू डिस्कस विथ यू, सो विल जस्ट डू इट दैट, राइट। आ जाओ देखते हैं। सपोज मैं बोलूँ कि किसी एक पार्टिकल का पॉइंट ए पर और पॉइंट सी और ये पॉइंट बी, तीन पॉइंट मैं मान रहा हूँ, पॉइंट ए बी एंड सी। सो इफ आई एम कंसिडरिंग 3 पॉइंट्स एज पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी, द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू पॉइंट इज टोटल एज डी। इनके बीच की जो दूरी थी वो कितनी है, d/2, और इनके बीच की दूरी भी कितनी है, d/2। ठीक है सर, समझ आ गया। एक पॉइंट पे डिस्टेंस d था पूरा, बीच में d/2 हो गया, फिर d/2 हो गया, तो हमको समझ में आ रहा था एग्जैक्टली इक्वेशंस क्या होंगे, है ना। तो इफ यू मूव फॉरवर्ड एंड इफ यू टॉक अबाउट दैट ए पॉइंट पर वेलोसिटी वाज v1, बी सी पॉइंट पर वेलोसिटी v2 थी। मैंने पूछा सी पॉइंट पर वेलोसिटी कितनी होगी इफ द पार्टिकल इज बीन मूविंग विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। जो पार्टिकल है, जो गाड़ी चल रही है, उस गाड़ी का जो एक्सेलरेशन है, इट इज बीन कांस्टेंट। सो इफ द पार्टिकल इज बिन मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो उसके लिए हम लोग क्या करें, कैसे उसको हम लोग डिफाइन करें, कैसे हम लोग इसको यूज करें, बताओ, सोचो। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इफ व्हेनेवर दिस कंडीशन इज बिन देयर, व्हेन द पार्टिकल इज बिन मूविंग विद द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्या करना पड़ेगा, देखो पहले सोचो, उसके ऊपर थोड़ा सा काम करो और दिमाग लगाओ। स्क्रीन पॉज करो खुद से, पहले स्क्रीन पॉज करने के बाद में खुद ही देखो और खुद ही सोचो, एंड देन स्क्रीन अनम्यूट करके चालू करो। देखो सबसे पहले इफ आई टॉक अबाउट बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट सी, इफ आई यूज द इक्वेशन ऑफ v स्क्वायर इज इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए एक्स, x मान लो, s मान लो, v c पे फाइनल, a पे इनिशियल, मतलब फाइनल वेलोसिटी इज v2 स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी इज v1 स्क्वायर प्लस 2a इंटू डी। तो मेरे लिए 2ad की वैल्यू थी v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। समझ में आया? अच्छा, अब ऐसे ही इक्वेशन लगाओ बिटवीन पॉइंट b एंड पॉइंट c के लिए। b और c के बीच में एक स्क्रीन पॉज करो और ट्राई करो एक बार, तो देख लो क्या आएगा। ये फाइनल, दैट इज v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू v स्क्वायर प्लस 2ad/2, है ना। तो इट इज 2ad/2 बिकॉज डिस्टेंस बिटवीन b एंड c वाज d/2, तो हमने d/2 ले लिया। ठीक है सर, तो अभी v स्क्वायर, हाँ ठीक है, d/2 हो गया, बट 2ad की वैल्यू कितनी थी, v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। अरे तो पुट कर दो, देखो क्या हो जाएगा, v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, क्या लिखूँ यहाँ पर, v स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। आगे सिंप्लीफाई कर पाओगे क्या? करो एक बार, देखते हैं, हम साथ में करते हैं। तो कितना होगा, 2v2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर माइनस v1 स्क्वायर। समझा? मैंने सिर्फ 2 से पहले v को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 से मैंने v2 को मल्टीप्लाई किया। ओके, अब सबको मैं यहाँ भेज देता हूँ। तो ये हो गया 2v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर, है ना। तो 2v2 स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर कितना आ गया, v2 स्क्वायर प्लस v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2v स्क्वायर। तो v की वैल्यू क्या आ गई, v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर बाई 2, एंड दैट इज द आंसर ऑफ द गिवन प्रॉब्लम। तो इसका मतलब इसके बाद में जब भी कभी क्वेश्चन आपको आएगा कि 3 अलग अलग पॉइंट दिए हैं और डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट हैज बीन मेंशन्ड, और आपको बोला जाए कि बताओ व्हाट विल बी द स्पीड, व्हाट विल बी द एक्सेलरेशन, व्हाट विल बी द वेलोसिटी, तो हमको ये निकालते आना चाहिए। ठीक है, स्क्रीन पॉज करो, देख लो एक बार, तो आगे बढ़ते हैं फिर। चलो बहुत बढ़िया।
तो आपको समझ में आ चुकी है कहानी कैसे करनी है, कैसे हम लोग क्वेश्चंस को यूज़ कर सकते हैं, कैसे हम लोग डिस्कस कर सकते हैं अबाउट द पार्टिकल्स एंड इट्स मोशन। तो कहानी को थोड़ा सा और हम लोग यदि आगे की तरफ बढ़ाएं तो हम लोग अब बात करते हैं कुछ बेसिक इक्वेशंस की। मैं आपको एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इस एग्जांपल्स का मतलब ये होगा कि इट विल ओपन अप योर ब्रेन टू थिंक अबाउट द ग्राफिकल एनालिसिस। ग्राफिकल इक्वेशंस जो होंगे उनको समझने का, उनको समझ के सॉल्व करने का जो तरीका होगा आपके दिमाग को ओपन करेगा। यदि मैं बोलूँ कि इफ़ डिस्टेंस इज गिवन एज 4t माइनस टी स्क्वायर, 40 नहीं उल्टा कर देते हैं। इफ द डिस्टेंस इज गिवन एज टी स्क्वायर माइनस 40, फाइंड आउट डिस्टेंस covered by the object in 0 to 3 सेकेंड। 3 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस कवर कितना होगा वो हमको निकालना है। ठीक है सर, निकाल लेंगे। डिस्टेंस कवर निकालना है, निकालते हैं। देख तो कैसे। अब आप एक काम करो, सबसे पहले जो भी आपके दिमाग में आता है, जो आपको लगता है कि हाँ ऐसे होना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, या फिर इसकी क्वांटिटीज चेंज कर पाओगे, जो भी कर पाओगे, सो थिंक ओवर इट एंड ट्राई टू डू ऑन योर ओन। फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई करो, बिल्कुल ट्राई करो, डरो मत उससे। क्वेश्चन ही है, नॉर्मल क्वेश्चन से हम लोग कर सकते हैं। और क्वेश्चन में ये कहा हुआ था कि डिस्प्लेसमेंट दिया है, एक इक्वेशन दी है आपको, x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। अभी x क्या था कुछ पता नहीं है, इट कुड बी आइदर डिस्टेंस, कुड बी डिस्प्लेसमेंट, बस इतना दिया हुआ है कि वो टाइम का फंक्शन है, कि जैसे जैसे आपका टाइम चेंज होगा वैसे वैसे द इक्वेशन, वैसे वैसे द थिंग्स विल गेट चेंज्ड। कई लोगों ने, देखो सॉल्व करता हूँ मैं, कई लोगों ने सॉल्व ऐसे किया होगा जो कि बहुत ही सही होगा कि x इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर माइनस 4t है, तो x बराबर ये हो गया 3 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3, दैट इज 9 माइनस 12, मतलब -3 मीटर। तो -3 मीटर इज द आंसर, और ये ऑप्शन में दिया हुआ भी है, बट ये गलत है, क्योंकि -3 मीटर क्या होगा आपका, इट इज योर डिस्प्लेसमेंट। -3 मीटर का मतलब क्या होगा, इट इज योर डिस्प्लेसमेंट, इट इज नॉट योर डिस्टेंस। जब भी क्वेश्चन के अंदर ऐसे सवाल दिखे कि फाइंड आउट द डिस्टेंस एंड एवरेज स्पीड, तब तक अपने कान खड़े कर लो कि भाई साहब कुछ तो गड़बड़ यहाँ पर है, हमको नॉर्मल अप्रोच में उन्होंने बिल्कुल पूछा हुआ नहीं है ना। तो आप थोड़ा सोचो उसके ऊपर कि हम लोग कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको, और हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं इस क्वेश्चन को समझने के लिए थोड़ा सा और डीप में जाना चाहूँगा। अब क्वेश्चन को एनालाइज करना सीखो। हमको इतना मालूम पड़ गया कि डिस्प्लेसमेंट -3 मीटर है, मतलब इनिशियल लोकेशन से पार्टिकल पीछे की तरफ चला होगा और पार्टिकल फाइनली जाकर रुका होगा -3 मीटर के ऊपर। मतलब यदि मैं ग्राफिकल अप्रोच में उसको डिज़ाइन करूँ ऐसे, तो पार्टिकल के जो फाइनल लोकेशन है इट इज़ -3 मीटर, मतलब पार्टिकल जो फाइनल लोकेशन है वो यहाँ पर आकर रुक गया। फाइनल लोकेशन हमको पता है, डिस्टेंस मतलब जरूरी थोड़ी पार्टिकल पीछे ही आया होगा, पार्टिकल आगे जाकर के गोल घूम के फिर से पीछे आया होगा। देखो कैसे आएगा वो। x इज बीइंग गिवन एज टी स्क्वायर माइनस 40। तो यदि मैं वेलोसिटी का इक्वेशन निकालना चाहूं तो वेलोसिटी में क्या लिखूंगा, 2t माइनस 4 है ना। डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, 2t माइनस 4। अब सोचो कि एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0, बताओ क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, जो डिस्टेंस दिया वो कितना, क्या पार्टिकल स्टार्ट होगा 0 मीटर, मतलब पार्टिकल स्टार्ट कहाँ से होगा, पार्टिकल विल स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, मतलब पार्टिकल का इनिशियल लोकेशन तो भाई साहब ये रहा कि पार्टिकल स्टार्ट होने वाला था ओरिजिन से। ठीक है, ओरिजिन से स्टार्ट होगा, बट हमने देखा कि जो वेलोसिटी थी वो कितनी थी, -4 मीटर पर सेकेंड। ये इनिशियल वेलोसिटी -4 मीटर पर सेकंड का मतलब क्या है कि पार्टिकल भागा किस तरफ होगा, पार्टिकल ओरिजिन से चल रहा होगा पीछे की तरफ विद द वेलोसिटी ऑफ -4 मीटर पर सेकंड, मतलब पार्टिकल पीछे की तरफ जा रहा है। ओके, तो हमको कुछ किचप समझ में आई कि पार्टिकल 4 मीटर पर सेकंड की तरफ जा रहा था। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, जब हम लोग गाड़ी को टर्न करवाने वाले होते हैं, व्हेन वी आर अबाउट टू टेक अ यू टर्न, सो ड्यूरिंग यू टर्न एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, व्हेन वी आर टेकिंग अ यू टर्न एग्जैक्टली हम लोग क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड दैट
कि ऐसा कौन सा पॉइंट है जहां पर हमको टर्न लेनी है। अब टर्न लेने का मतलब क्या कि वेलोसिटी क्या होनी चाहिए वहां पर आपकी 0। When you are about to take a turn, your velocity is supposed to be what? 0। तो मुझे टाइम की ऐसी वैल्यू बताओ जहां पर मेरी वेलोसिटी 0 हो जाए। ऐसे टाइम की वैल्यू पुट करो जहां पर मेरी वेलोसिटी क्या हो जाए? 0 हो जाए। सो मैंने देखा कि सर 1 सेकंड पुट करूं तो आएगा -2, 2 सेकंड पुट किया तो बराबर वेलोसिटी कितनी आ रही है? 0। सो एट टाइम t इक्वल्स टू 2 द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल वाज 0। मतलब पार्टिकल ने पलटी कहां पर मारी होगी? 2 सेकंड के बाद। 2 सेकंड तक चलते रहा, 2 सेकंड के बाद में उसने पलटी मारी है। तो पलटी मारने के लिए डिस्टेंस ट्रैवल कितना किया? एट टाइम t इक्वल्स टू 2 सेकंड, x की वैल्यू आएगी 2 का स्क्वायर इज 4, 4 माइनस 8 दैट इज -4 मीटर। मतलब पार्टिकल स्टार्ट हुआ ओरिजिन से, कहां तक गया? -4 मीटर। ऐसे पार्टिकल गया, पार्टिकल ने यहां पर क्या कर लिया? अपनी वेलोसिटी चेंज कर ली और फाइनली घूम के कहां पर आ गया? यहां पर आ गया। तो पार्टिकल टोटल डिस्टेंस चला कितना? पीछे कितना गया? पीछे गया पहले -4 मीटर, ये डिस्टेंस। वापस आगे कितना आया? -1 मीटर। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल is 5 meter, whereas the displacement covered by the particle is -3 मीटर। हमको पता था कि डिस्टेंस पॉजिटिव होगा, डिस्प्लेसमेंट हमेशा कैसे होगा? नेगेटिव और पॉजिटिव, वेक्टर क्वांटिटी है तो ये डिपेंड करता है कि ये पॉजिटिव है या नेगेटिव है, बराबर। सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को समझ में आ गया। तो सबसे पहले मुझे एक बार आपको ये समझानी है कि जैसे ही आप लोग डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में टाइम की जगह पर, जो डिस्प्लेसमेंट के इक्वेशन में टाइम की वैल्यू पुट कर दोगे तो आपको डिस्प्लेसमेंट जरूर मिलेगा पर आपको डिस्टेंस नहीं मिलने वाला। और टू कैलकुलेट द डिस्टेंस यू हैव टू थिंक थ्रू कि हाउ वी आर एबल टू गेट द इक्वेशन, हाउ वी आर एबल टू फाइंड आउट कि एग्जैक्ट इक्वेशन हमारा कैसे होगा। आप देखिएगा कि आपको समझ में आए, बराबर है ना? कहीं गड़बड़ ना करो, कहीं प्रॉब्लम ना हो, आपको समझ में आने चाहिए। तो ठीक है सर, हमको समझ में आ गया कि जो हम लोग टाइम की वैल्यू पुट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा? डिस्प्लेसमेंट। और हम लोग यदि बराबर सिंप्लीफाई करें तो हमको डिस्टेंस मिलेगा। बहुत बढ़िया। एक बार स्क्रीन पॉज कर लो और देख लो, कहीं कोई डाउट लगता है तो पूछो कि अगला सवाल आपके ही सर पे है, अगला वाला क्वेश्चन आपको ही करना है। चलो मिटा देता हूँ अभी मैं, आई होप आपने देख लिया होगा। चलो, ये आपको मैं बताने जा रहा हूँ, वेयर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इज दैट इज कॉल्ड एज द ग्राफिकल अप्रोच टू सॉल्व द क्वेश्चन। हमको ग्राफ से खेलना है। एक अच्छे बच्चे को ग्राफ कभी भी गलत करते रहने नहीं चाहिए। ही शुड ऑलवेज बी डूइंग द ग्राफ एज पॉजिटिव एंड राइट। तो ग्राफ में हम लोग जब चर्चा करेंगे तो आपको सारी चीज़ें एक्स टी, वी टी, ए टी, जो भी हमारे इक्वेशंस हैं, ये सारे के सारे लगने वाले हैं और हमको ये काम आएगा, है ना? चलो आगे चलते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं। और एक, इफ x इज इक्वल्स टू, कितना दो बोलो आप लोग? वैसे ही कुछ कर लेता हूं मैं, 2t स्क्वायर -4t। डिस्प्लेसमेंट की आपको मैंने क्वेश्चन दे दी, 2t स्क्वायर -4t। एक मिनट देखने दो। तो दिस इज गोना बी 4, दिस इज गोना बी 4, वेलोसिटी वुड बी 0 at, okay, बढ़िया 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 बढ़िया। So we need to find out the average speed. I mean the question is find average speed from 0 to 4 सेकेंड। 0 से लेकर के 4 सेकेंड तक का आपको एवरेज स्पीड निकालनी। मैंने आपसे पहले ही कहा था कि जब जब क्वेश्चन के अंदर एवरेज स्पीड या डिस्टेंस के बारे में चर्चा हो तो अपने कान खड़े कर लो कि क्वेश्चन नॉर्मली सॉल्व होने वाला नहीं है, हमको इसको बराबर टुकड़ों में तोड़ना पड़ेगा। तो आओ तोड़ते हैं टुकड़ों में इसको और सॉल्व करते हैं बढ़िया से। ग्राफ में यहाँ ड्रा करूंगा ताकि मुझे कंसेप्चुअल क्लैरिटी साथ में मिलती रहे। तो मैंने पहले लिख दिया x की वैल्यू जो सर ने मुझे दी थी वो है 2t स्क्वायर -4t। मैंने वेलोसिटी का इक्वेशन निकाल लिया विच इज 4t -4, है ना? आपको मैं इतनी हेल्प कर सकता था। आप स्क्रीन पॉज करके खुद से सॉल्व करो। आई विल कंटिन्यू विद दैट। ओके, आओ सबसे पहले एट टाइम t बराबर 0 आई गेट द इक्वेशन ऑफ x एज 0। एट टाइम t इज इक्वल्स टू 0 आई गेट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी एज -4 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब मुझे एक बात तो क्लियरिटी में आ चुकी थी कि यार पार्टिकल स्टार्ट तो ओरिजिन से होगा, बट ये कहाँ स्टार्ट होगा? टुवर्ड्स द नेगेटिव एक्स एक्सिस।
ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है, मैं एग्जांपल अपने मन से ले रहा हूँ तो नेगेटिव आ रहा है, अब एग्जांपल अपने मन से लो तो पॉजिटिव भी आ सकता है, कोई प्रॉब्लम मुझे नहीं होगी उसमें। ओके, बहुत बढ़िया। अब ऐसे कोई टाइम की वैल्यू बताओ जहां पर आपकी वेलोसिटी जीरो हो, मतलब पार्टिकल के पास में जो कंडीशंस हमने बनाई वो कैसे बनाएगी, पार्टिकल भाई साहब स्टार्ट तो होगा तो वो ओरिजिन से स्टार्ट होगा, और पार्टिकल कहाँ भागेगा, तो पार्टिकल भागेगा इनिशियल वेलोसिटी से -4 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ। अच्छा, पार्टिकल के पहले डिस्प्लेसमेंट तो निकाल लो। यदि डायरेक्ट मैं इस टी के इक्वेशन में x बराबर 4 पुट कर दूं, इफ आई पुट t इक्वल्स टू 4, तो मुझे क्या मिल जाएगा, इसका डिस्प्लेसमेंट, मतलब मुझे क्या मिल जाएगा, इसका फाइनल लोकेशन, की फाइनल लोकेशन ऑफ द पार्टिकल इज व्हाट। सो मैंने 4 पुट कर दिया, 2 into 16 दैट इज 32, 32 minus 16 दैट इज गोना बी व्हाट 16 मीटर, मतलब पार्टिकल का फाइनल लोकेशन है +16 मीटर, ओरिजिन से +16 मीटर। देख लो आगे बराबर, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 2 जा 32, 32 minus 16, देखिए कितना आ गया 16। ओके बढ़िया, चलो बहुत बढ़िया। अब पार्टिकल की स्पीड जीरो कहां पर हुई, पहले बताओ कि पार्टिकल ने पलटी कहाँ मारी, पार्टिकल चल तो 4 सेकंड के ले रहा है, 0 से 4 सेकंड, बट कहीं तो पलटी मारी होगी ना, तो हमको पलटी वाला पॉइंट निकालना है। तो मैंने सोचा कि सर मैं जब टाइम की वैल्यू को t = 1 पुट कर रहा हूं तब मेरी वेलोसिटी क्या आ रही है, 0, मतलब पार्टिकल ने पलटी जरूर मारी है, पार्टिकल ने 1 सेकंड बाद में अपनी स्पीड घटा करके 0 करके पलटी मारी है। तो जब मैं यहां पर भी टाइम की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो x की वैल्यू बताओ कितनी, 2 - 4 दिस इज गोना बी व्हाट -2 मीटर, मतलब पार्टिकल पीछे कहां तक गया था, -2 मीटर, मतलब पार्टिकल निकला ऐसे, यहां आया, फिर घुमा और फिर वापस यहां पहुंच गया। तो पार्टिकल चला कितना, पार्टिकल पीछे कितना चला, ये डिस्टेंस कितना था 2 मीटर, ये डिस्टेंस कितना था 2 मीटर, ये 2 मीटर पीछे गया, 2 मीटर फिर से आगे आया, ये हो गया 4 मीटर, और आगे कितना चला यहाँ पर वो चला टोटल कितना 16 मीटर, मतलब द टोटल डिस्टेंस कितना आ गया इसका 20 मीटर। इफ टोटल डिस्टेंस इज 20 मीटर, ठीक है, समझ में आ गया था। हमको बोला गया था एवरेज स्पीड निकालने के लिए, और हमारे लिए एवरेज स्पीड क्या लिखते हैं हम लोग, डिस्टेंस अपॉन टाइम दैट इज 20 डिवाइडेड बाय द टाइम टेकन इज 4। सो कितना आ गया इसका वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, दैट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द पार्टिकल। यदि मैं आपको एवरेज वेलोसिटी बोलता, यदि मैं आपको बोलता भाई साहब बताओ व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी, तो वेलोसिटी कितना आता है मेरा 16/4, इट इज गोना बी व्हाट 4 मीटर पर सेकंड। तो ध्यान देना क्वेश्चन में क्या बोला है क्या नहीं बोला है, ये जो हम लोग निकाल रहे हैं ये क्या होगा आपका एवरेज स्पीड। तो क्वेश्चन के ऊपर ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है और क्या बोला हुआ नहीं है। स्क्रीन को एक बार पॉज कर लीजिए और जहां पर जो नहीं समझ में आ रहा है वो पूछिए। इट शुड नॉट बी दैट कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में ना आए, आपको ऐसा ना हो जाए कि सर क्वेश्चन ही समझ में नहीं आया, पल्ले ही नहीं पड़ रहे हैं हमको कुछ भी, कि एग्जैक्टली हम लोग कैसे इसको डिफाइन कर सकते थे। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया, पॉज कर लो एक बार, देख लो। एक क्वेश्चन में देता हूँ होमवर्क आपको, आप खुद से ट्राई कीजिएगा। ठीक है, चलो बढ़िया। हाँ बहुत मोनोटोनस लेक्चर्स है यार, ये कैमरे को पढ़ाना मतलब बहुत अजीब बात है। क्लास में तो मज़ा आ रहा है पढ़ने का। ठीक है, अभी डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस वाला खेल खेल चुके हम लोग। एक आधा क्वेश्चन आपको दे देता हूँ और मैं आपको उसे ट्राई कीजिएगा, मैं सॉल्व नहीं कर रहा, मैं इसे बता रहा हूँ। x = मान लो ये हो गया 4t² - 16t, हाँ 4t² - 16t। मैं बोल रहा हूँ फाइंड आउट द एवरेज स्पीड ऑफ द कार फ्रॉम 0 to 5 सेकेंड, 0 से लेकर के 5 सेकंड तक कार कितनी चली है ये आपको निकालना है। ठीक है, मैं इसमें चर्चा नहीं कर रहा, आपको होमवर्क है, आई एम नॉट गोइंग फॉर दैट। हमारा हो चुका है, 2 एग्जाम्पल मैंने ले लिए, जहाँ पे नहीं समझ में आया आपको मैं स्टेप बता दूँ। जैसे मैं 5 यहाँ पर पुट कर दूंगा तो मुझे क्या मिल जाएगा उसका फाइनल लोकेशन, तो फाइनल लोकेशन मुझे मिल गया। फिर मैंने इसी इक्वेशन से इसका वेलोसिटी बनाया, वेलोसिटी बनाने के बाद मैंने ये चेक किया कि पार्टिकल पहले स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, तो पार्टिकल सपोज स्टार्ट होगा ओरिजिन से, तो ओरिजिन से पार्टिकल कहाँ जा रहा है, इट इज गोइंग टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड और इट इज गोइंग टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड। यदि नेगेटिव की तरफ जा रहा होगा तो मैंने ये देखा कि ऐसे कौन से टाइम की वैल्यू में पुट करूं जहां पर मेरा वेलोसिटी क्या हो जाए 0, और जहां पर भी मेरा वेलोसिटी 0 हो जाएगा वहां पर मैं उतना ही डिस्प्लेसमेंट निकाल दूंगा और सारे डिस्टेंस के अंदर लाके उसको मैं जोड़ दूंगा। ये मेरा कंसेप्ट था। ओके, मैं अब जो बात करने जा रहा हूं इट इज नथिंग बट वी कॉल इट एज ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। इसको हम लोग बोलते हैं ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन। ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन
का सिंपल मतलब क्या है? द सिंपल मीनिंग ऑफ दिस ग्राफिकल एनालिसिस ऑफ मोशन इज दैट कि हमको ये समझ में आना चाहिए कि हम लोग जब ग्राफ यूज कर रहे हैं, व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ द ग्राफ, व्हेन वी आर ट्राइंग टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी, समथिंग लाइक दैट, क्या होता होगा देखते हैं। तो अपने पास में आई विल राइट ओवर दैट, टू स्टडी रेक्टिलिनियर मोशन वी हैव three functions with us. The first function is called as xt relation. Second one is called as vt relation. The third one is called as at relation. मतलब कि ग्राफ ड्रॉ करते वक्त टाइम तो एक्स एक्सिस पर रहेगा, यहाँ पे आइदर डिस्प्लेसमेंट, आइदर वेलोसिटी, आइदर एक्सेलरेशन होगा। तो हमको ग्राफ निकालते आने चाहिए कि ग्राफ कैसे निकलेगा। भाई पार्टिकल चल रहा है, पार्टिकल रुका हुआ है, पार्टिकल भाग रहा है, कूद रहा है, दौड़ रहा है, जो भी हो रहा है हमको सबका सब कुछ निकालते आना चाहिए कि व्हाट वुड बी द इक्वेशन ऑफ दैट, है ना। तो हमको समझ में आया कि एक्स टी वी टी और ए टी रिलेशन कैसे निकालते हैं हम लोग। ओके, अब एक्स टी वी टी ए टी हो गया सर, ठीक है, समझ में आया। अब मुझे एक बात बताओ, किसी भी ग्राफ का जब हम लोग स्लोप कैलकुलेट करते हैं, सपोज मैं आपको बोलूँ कि एक ग्राफ दिया हुआ है विच इज हैविंग वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस। एक कोई ग्राफ मेरे पास में दिया है जिसके पास में y एक्सिस भी है, साथ में उसका x एक्सिस भी है, एंड द ग्राफ इज गोइंग लाइक दिस एट एन एंगल थीटा। कहीं पर भी इस ग्राफ के पास में दो चीजें हैं। अब दो चीजें कौन सी है? पहला चीज ग्राफ के पास में क्या होगा कि ग्राफ का स्लोप क्या हो सकता है, व्हाट कुड बी द स्लोप ऑफ द ग्राफ। सो स्लोप निकालने के लिए, कहीं पर भी स्लोप निकालने के लिए, यह एंगल सपोज थीटा होगा तो ये आपका y और ये आपका x। स्लोप हम लोग बोलते हैं m से, आपने स्लोप निकाला ही होगा। पहला पॉइंट मैं आपको ये बोल दूं कि जो ये एंगल थीटा है, इट इज ऑलवेज बीन मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस। ये कहीं और से हम लोग नहीं गिन सकते, इट कैनॉट बी मेजर्ड फ्रॉम द नेगेटिव x एक्सिस, डजंट मैटर, वॉट एवर मोशन वुड बी, इट इज ऑलवेज बीन मेजर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव x एक्सिस। आपको वहीं से इसको गिनना है, ठीक है। तो पॉजिटिव x एक्सिस से गिन लिया, ओके 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 ओके, हमको समझ में आया। अब हाँ, देखते हैं स्लोप। स्लोप का मतलब क्या था? m. It is called as y divided by x. That means y to minus sorry, it is y to minus y1 upon x2 minus x1, ठीक है। अब यदि y2 minus y1 upon x2 minus x1 हम लोग ले रहे हैं, तो y by x, यदि मैं उस ट्राइंगल में बात करूं tan थीटा की, तो tan थीटा क्या होगा? y by x। मतलब स्लोप हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते थे? वी कैन ऑल्सो डिफाइन द स्लोप एज बाय tan थीटा। तो हमको दो चीजें मिल गई कि m y by x भी होगा और tan थीटा भी होगा, है ना। साथ में यदि मैं बोलूं कि इस ग्राफ का मुझे एरिया अंडर द ग्राफ निकालना था, सो एरिया अंडर द ग्राफ क्या होगा? हाफ इंटू y इंटू एक्स, दैट विल बी द एरिया। मतलब y कंपोनेंट पे और x कंपोनेंट पे जो भी है उनका मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या मिल जाएगा हमको? एरिया अंडर द ग्राफ। तो किसी भी रिलेशन में, किसी भी ग्राफ के पास में, किसी भी फंक्शंस के पास में हमारे पास में दो चीजें होती हैं। पहला तो वो चीज क्या होगी? उसका स्लोप, और सेकंड उसका चीज क्या होगी? वो उसका एरिया। तो हमको दोनों चीजें भली भांति अच्छे से सही तरीके से हमको समझ में आनी चाहिए कि सर हाउ वी कैन फाइंड आउट द एरिया अंडर द ग्राफ एंड हाउ वी कैन फाइंड आउट द मोशन अंडर द ग्राफ, ठीक है। चलो एक बार देख लो। तो आपके पास में तीन ग्राफ निकालने हमको, एक्स टी ग्राफ, वी टी ग्राफ और ए टी ग्राफ। मैं आपको सारे ग्राफ समझाऊंगा, ढंग से समझाऊंगा, पर आपको ग्राफ पढ़ते पहले आना चाहिए कि ग्राफ का मतलब एग्जैक्टली होगा क्या, ठीक है। चलो मिटा दो पूरा ये, बस स्क्रीन पर लिख लेना कि दो चीजें ग्राफ के पास में होगी, एक तो उसका स्लोप, एक तो उसका एरिया, ठीक है। आओ देखते हैं। ग्राफिकल अप्रोच इज समवट मोर इजियर एज कंपेयर टू एनी अदर अप्रोच। बहुत इजी है, सिर्फ हमारे दिमाग में वो बैठ जाना चाहिए। बैठ तो जाएगा, सिर्फ प्रॉब्लम तो नहीं होगी। पहला ग्राफ मैं आपको बताता हूँ। इफ आई ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन x एंड t, मतलब मैं बात कर रहा हूँ पहले एक्स टी रिलेशंस की। इसके पास में दो चीज़ें होगी, एक तो उसका क्या होगा? स्लोप, और एक तो उसका क्या होगा? एरिया। स्लोप बराबर क्या लिखते हैं हम लोग? y कंपोनेंट अपॉन x कंपोनेंट। y कंपोनेंट क्या है इसका? y कंपोनेंट इज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज द x कंपोनेंट। तो कुछ तो देखा हुआ लग रहा है, कुछ तो देखा लग रहा है कि यार y स्लोप का मतलब डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, मतलब वेलोसिटी हो गया।
सो एक्स-टी ग्राफ का जो स्लोप है वो हमको क्या दे सकता है, इट कैन प्रोवाइड अस वेलोसिटी, और एरिया मतलब क्या होगा, x इंटू टी, एंड दिस विल द फंक्शन विच विल गिव यू नथिंग। ये आपको कुछ भी नहीं देगा, कुछ भी नहीं, कोई ऐसा फंक्शन बनता ही नहीं कि आप x इंटू टी करके लिख दो आपको दे देगा वो, ऐसा कोई फंक्शन बनता ही नहीं है। इट इज़ वेरी सिंपल एज दैट, इट इज जस्ट गोना प्रोवाइड यू वन सिंपल थिंग, एंड दैट वन सिंपल थिंग इज नथिंग बट द व्हाट वी कैन से डिस्प्लेसमेंट, टाइम ग्राफ एंड एरिया। तो हमको दो चीज़ें दी उसने, पहला कह दिया हमको उसने वेलोसिटी, दूसरा कह दिया हमको नथिंग, है ना। चलो एक्स-टी ग्राफ हो गया। अभी ऐसे ही मैं यहाँ पर बनाता हूँ v और यहाँ पर बनाता हूँ t। आई एम गोइंग फॉर द सेकेंड ग्राफ। ये फर्स्ट फंक्शन का हो गया, अब सेकेंड फंक्शन का देखते हैं, विच इज योर vt ग्राफ और vt रिलेशंस। तो vt ग्राफ के पास में भी दो चीज़ें होंगी, पहले होंगी उसकी स्लोप और दूसरी होगी उसकी एरिया। स्लोप निकालूंगा मतलब क्या लिखना पड़ेगा मुझे उसको, वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, और एरिया का लिखना पड़ेगा वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाय टाइम। देखो तो कुछ बनता है क्या, सोचो 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 सोचो। सर वेलोसिटी अपॉन टाइम, इसका मतलब है तो एक्सेलरेशन हो गया। मतलब वीटी ग्राफ का जो स्लोप होगा इट विल प्रोवाइड अस व्हाट, इट विल प्रोवाइड अस द एक्सेलरेशन, whereas velocity into time, velocity is called as displacement upon time, displacement is velocity into time। मतलब ये तो क्या हो गया आपको, अरे ये तो आपको क्या दे देगा, डिस्टेंस दे सकता है, और तो क्या दे सकता है आपको, डिस्प्लेसमेंट, दोनों चीज़ें दे दी। अरे वीटी ग्राफ, इसलिए आपको यदि याद होगा तो मैंने बहुत पहले समझाया था कि वीटी फंक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट आउट ऑफ द टू और आउट ऑफ द थ्री। एक्स-टी और वीटी और एटी में से यदि आपके पास में वीटी ग्राफ है तो आप सब कुछ निकाल सकते हो। आप वीटी ग्राफ का स्लोप निकालो तो एक्सेस मिल जाएगा, वीटी ग्राफ का एरिया निकालो तो क्या मिल जाएगा आपको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। तीसरा ग्राफ होता है विच इज कॉल्ड एज एटी रिलेशंस और एटी ग्राफ, एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ। इसके पास में भी दो चीज़ें, पहला उसका स्लोप, सेकंड उसका एरिया। अच्छा भाई, स्लोप 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 क्या लिखूँ उसको मैं लिख सकता हूँ एक्सेलरेशन पर यूनिट टाइम, और एरिया लिखूंगा मैं एक्सेलरेशन, सॉरी एरिया आई विल राइट इट एज एक्सेलरेशन क्रॉस टाइम। दो चीज़ें होंगी मुझे, एक्सेलरेशन अपॉन टाइम और एक्सेलरेशन इनटू टाइम। एक्सेलरेशन अपॉन टाइम को हम लोग बोलते हैं जर्क, इंस्टेंटेनियस जर्क। मान लो कि कोई गाड़ी ऐसे ट्रैवल कर रही है, जा रही है, आप आए, आपने टक्कर मार दिया ऐसे, बस हल्का सा एक बार जोर का झटका धीरे से लगे, ऐसे हम लोगों ने जब करेंगे तो क्या कहलाएगा हमारा जर्क, कि आपने एक्सेलरेशन को थोड़ा सा चेंज कर दिया, थोड़ा धक्का मार के आपने एक्सेलरेशन को आगे बढ़ा दिया। एक्सेलरेशन इनटू टाइम का मतलब ही क्या हो जाएगा, दिस इज योर वेलोसिटी। अरे भाई साहब, तो हमारे पास में तीन अलग अलग ग्राफ बन गए, तीनों ग्राफ के अलग अलग रिलेशंस बन गए कि हमारे पास में एक्स-टी ग्राफ दिया हो, एक्स-टी ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमको, वेलोसिटी, उसका एरिया क्या देगा हमको, कुछ भी नहीं। वीटी ग्राफ दिया हो, वीटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमको, एक्सेलरेशन, और एरिया क्या देगा हमको, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। एटी ग्राफ दिया हो, एटी ग्राफ का स्लोप क्या देगा हमको, जर्क, और एरिया क्या देगा हमको, वेलोसिटी। तो हमको सब कुछ समझ में आ गया कि भाई कौन सा ग्राफ क्या देने वाला है। यदि एरिया हो, स्लोप हो, वेलोसिटी हो, जो कुछ भी फंक्शंस हो, हमको सबके सब दिमाग में बैठ चुके हैं कि हमको क्या निकालना क्या है। यदि मैं अलग अलग ग्राफ जब बनाऊंगा तो हमको समझ में आना चाहिए कि ग्राफ में एग्जैक्टली हुआ क्या, हमको ग्राफ पढ़ते आना चाहिए। मेजरली ग्राफ पढ़ने का मतलब क्या होगा कि ग्राफ आप लोगों को समझ में आए कि पार्टिकल इज मूविंग टूवर्ड्स समवेयर और नॉट, है ना। तो मैं एग्जांपल, सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, इसके बारे में हम लोग थोड़ा और डिस्कस आगे करेंगे, बट अभी मैं चलो एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ जब वो ग्राफ ड्रॉ करने बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं फिलहाल मिटा रहा हूँ, एक बार स्क्रीन पॉज करके पूरा लिख लो ढंग से, ये जैसे मेरे को याद है आपको वैसे के वैसे याद होना चाहिए, है ना। चलो तो आगे चलते हैं, थोड़ा सा देखते हैं। और एक्सेलरेशन हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया, अच्छा भाई ये भी हो गया, वो भी हो गया, मज़ा आ गया बिल्कुल, एकदम दुनिया का ज़िंदगी जीत ली हम लोगों ने। तो अब क्या करूँ, देखो मैं बोल रहा हूँ, सपोज एग्जांपल नंबर 1, एक बंदा है श्याम नाम से, मेरा नाम नहीं है तो टेंशन मत लेना, श्याम नाम से एक बंदा है, घर से स्टार्ट हुआ, कहाँ तक गया, कॉलेज तक गया राधा को मिलने, राधा यहाँ पर थी, श्याम यहाँ पर थे। तो घर से श्याम निकला कॉलेज राधा को मिलने, श्याम तो पढ़ता था ही नहीं, बेवकूफ़ था। तो श्याम भाई साहब क्या किए, घर से निकले और कॉलेज गए, उन्होंने डिस्टेंस कवर किया 10 किलोमीटर। प्यार है, जा सकते कुछ नहीं, 10 किलोमीटर। वापस भी कितना आ गए, 10 किलोमीटर।
बहुत थके आ रहे, बिल्कुल गए और आए, मतलब जाते वक्त जो उनको टाइम लग गया, मान लो वो टाइम लग गया 10 किलोमीटर कवर करने के लिए उनको लगे 50 मिनट, क्योंकि मिलने जाना था, जल्दी पहुंच गए। और आते वक्त बहुत टाइम पास कर रहे थे, तो आते वक्त लग गए इनको 2 घंटे। तो भाई साहब डिस्टेंस तो उतना का उतना ही था, टाइम अलग अलग लगा। इसका मतलब क्या हो गया कि पार्टिकल की वेलोसिटी अलग अलग है। तो हमको पहला ग्राफ जो निकालने बोला गया वो बोला कि ड्रॉ डिस्टेंस वर्सेस टाइम एंड ऑल्सो ड्रॉ डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। हमको 2 ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह दिया गया। पहला ग्राफ बोला गया हमको बताओ कि डिस्टेंस टाइम क्या होगा और बताओ डिस्प्लेसमेंट टाइम क्या होगा। डिस्प्लेसमेंट टाइम कि डिस्टेंस टाइम कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट टाइम हम लोग कैसे निकालेंगे, निकालना है। तो अब एक बार स्क्रीन पॉज करके देख लो, और कहीं नहीं समझ में आता पूछो। अब पहले निकालते हैं डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सोचो क्या होगा डिस्टेंस टाइम। डिस्टेंस तो नेगेटिव क्वांटिटी पॉसिबल नहीं है, सो आई एम टेकिंग ऑन द y एक्सिस एज योर डिस्टेंस, ऑन द x एक्सिस एज योर टाइम, एंड आई एम टेकिंग डिस्प्लेसमेंट ऑन द y एक्सिस एंड टाइम ऑन द x एक्सिस। पहले टाइम मार्क कर लेते दोनों तरफ, ये भाई साहब को 50 मिनट वाला टाइम और ये अपना 2 घंटे वाला। ये भाई साहब अपना वापस से 50 मिनट वाला टाइम और ये अपना 2 घंटे वाला। कौन सी क्वांटिटी नेगेटिव होती है पहले ये बताओ। डिस्टेंस की डिस्प्लेसमेंट, ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव होगा, पर डिस्टेंस कैसी क्वांटिटी है, पॉजिटिव क्वांटिटी है। अच्छा भाई पॉजिटिव क्वांटिटी है, बढ़िया भाई, ऐसा भाई वैसा भाई। तो हाँ, मान लो भाई साहब शाम स्टार्ट हुए अपने घर से, इन्होंने पहुंच के चढ़ाई कर दी, क्योंकि मूव तो कर रहे थे ना, देयर वाज मोशन बिटवीन द 2 पॉइंट्स। तो यहाँ पर आ गए, ये कितना कवर किया इन्होंने, 10 किलोमीटर कितने मिनट में, 50 मिनट में। मतलब ये जो पीक पॉइंट आपका आएगा y एक्सिस पे कितना आएगा, 10 किलोमीटर कवर कर लिया भाई साहब ने इन्होंने। यहाँ से भी वही हुआ कि निकले, यहाँ पहुंच गए, द मैक्सिमम पॉइंट दैट इज बिन टेकन एज योर 10 किलोमीटर, पहुंच गए बराबर एकदम इज्जतदारी से, बिल्कुल शांति से 10 किलोमीटर पहुंच गए। अब वापस आते वक्त कॉलेज से शाम राधा को मिलके घर आते वक्त 2 घंटे लगे, तो डिस्टेंस तो 20 किलोमीटर हो गया ना, डिस्प्लेसमेंट 0 है। तो डिस्प्लेसमेंट 0 का मतलब क्या कि ग्राफ आपका कैसे आ जाएगा, एक बार ऊपर जाएगा एक बार नीचे आएगा, दैट इज डिस्प्लेसमेंट इज 0। बट डिस्टेंस के लिए क्या करेगा वो, डिस्टेंस के लिए वो और आगे निकल जाएगा कि भाई साहब यहाँ आते आते ग्राफ का यहाँ पर पहुँच गया। ये डिस्टेंस कितना हुआ तुम्हारा, 20 किलोमीटर। तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ आपका ये रहा, स्ट्रेट लाइन जॉइनिंग फ्रॉम हियर एंड देन हियर, व्हेयरएज डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये रहा। तो आपको ग्राफ समझ में आने चाहिए। अब देखो कि तुम यहाँ पर स्लोप निकालो, इस पॉइंट पे आप लोग स्लोप निकालोगे तो क्या आएगा, y/x। यहाँ पर चेंज इन y, मतलब अल्टीमेटली स्लोप क्या होता है, y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यहाँ पर है नहीं, मतलब स्लोप क्या हो गया, 0। स्लोप का 0 मतलब क्या हो गया कि यहाँ पर वेलोसिटी भी क्या हो गई, पार्टिकल की 0 हो गई। अरे शाम जाके राधा से मिला होगा ना, रुका होगा ना वहाँ पर, भाग के थोड़ा वापस आया होगा, इतना टाइम लगा के गए, इतनी दूर तो मिल के तो आएंगे, है ना। तो वेलोसिटी वहाँ पर क्या होगी उसकी, 0, एंड देन अगेन इट केम बैक टू इट्स ओरिजिनल लोकेशन। सो दिस इज व्हाट वी कॉल एज द बेसिक ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मोशन, दैट व्हेन द पार्टिकल हैज बीन मूविंग फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, हाउ वी कैन अंडरस्टैंड इट एंड हाउ वी कैन यूज द बेसिक फंक्शनैलिटीज टू अंडरस्टैंड कि डिस्टेंस टाइम ग्राफ और डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। हम लोग कल फिर से मिलेंगे, फिर से हम लोग ग्राफिकल एनालिसिस के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए, तब तक के लिए सुखी रहिए, सेफ रहिए, बाय बाय।